सोनपुर के छोटे से गांव में सूरज चमक रहा था। आम के बगीचों में चिड़िया चहचहा रही थी। हवा में चमेली और गेंदे की खुशबू थी। आज सोनपुर के लिए खास दिन था। एक नई दुल्हन आ रही थी। राधा, इकलौते बेटे की बहू, शहर की लड़की थी। वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसकी मुस्कुराहट प्यारी थी और दिल दयालु। हर कोई उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक था। दूल्हा विजय एक दयालु और सज्जन युवक था। वो राधा से शहर में पढ़ाई के दौरान मिला था। वो उसके आधुनिक विचारों और आत्मनिर्भरता से प्रभावित था। वो जानता था कि वही उसके लिए एकदम सही है। उसकी मां सुमित्रा एक रूढ़िवादी महिला थी। सुमित्रा ने अपना पूरा जीवन सोनपुर में बिताया था। वो पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करती थी। वो सख्त और अनुशासित थी। वो अपने घर को पूरी सख्ती से चलाती थी। राधा, जो अपने आगे आने वाली परिस्थितियों से अनजान थी, अपने नए घर में उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ आई। भविष्य अनिश्चित लग रहा था, लेकिन उसे मिले स्वागत की गर्मजोशी ने आशा की एक किरण दिखाई। सोनपुर का जीवन उस शहर के जीवन से बहुत अलग था जिसकी राधा आदी थी। यहाँ समय धीमी गति से चलता था। गांव की दिनचर्या सूर्योदय और सूर्यास्त के इर्द गिर्द घूमती थी। लोग सीधे सादे थे और उनका जीवन जमीन से जुड़ा था। सुमित्रा अपनी आदतों में जकड़ी हुई राधा से एक पारंपरिक बहू की तरह बनने की उम्मीद करती थी। राधा से उम्मीद की जाती थी कि वो सुबह होने से पहले उठे, साड़ी पहने और बाकी लोगों के उठने से पहले घर के काम खत्म करे। अपने आधुनिक पालन पोषण के साथ राधा को एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही थी। वो समानता और साझा जिम्मेदारी में विश्वास करती थी। रसोई में मदद करने की उसकी शुरुआती कोशिशों को अस्वीकृति मिली। हम यहाँ चीजें ऐसे नहीं करते, सुमित्रा गुस्से से कहती। एक बहू का कर्तव्य पालन करना है, सवाल नहीं करना। दोनों महिलाओं के बीच तनाव साफ दिख रहा था। राधा हालांकि अपनी सास की कठोर उम्मीदों से आहत थी, फिर भी उसकी स्वीकृति चाहती थी।